लीजिए, गुफ्तगू मेरी इस पर बहुत सारे दलाइल हैं, मगर मेरे जिम्मे जो मौजूआत है मैंने उस पर रहना है। कुरान भी खत्म हुआ है, आका करीम का फरमान ज़ीशान है। ये जो कुरान है ना, इसके साथ निस्बत के क्या कमाल और क्या कहने। आका करीम का फरमान है, इज़ा इज्तमा अल आलिम वल आबिद वल सिरा। किताब है जामिउ सगीर इमाम जलालुद्दीन सयूती की, सफा नंबर 27 है, जल्द नंबर 1 है, हदीस तैयबा नंबर 352 है। कायनात के वाली ने फरमाया, इज़ा इज्तमा अल आलिम वल आबिद वल सिरात। कयामत का दिन होगा, पुल सरात पे कुरान का आलिम भी आ जाएगा, रातों को जागने वाला इबादत गुजार भी आ जाएगा। मुकाम कौन सा? पुल सरात का। आका ने फरमाया आलिम भी आ जाएगा, आबिद भी आ जाएगा। कीला लिल आबिद, रातों को जागने वाले, इबादत करने वाले, इबादत गुजार से कहा जाएगा, उदखुलुल जन्ना वतलाम बेइबादत का। वो आबिद जो तू इबादतें करता रहा है, जा जन्नत में दाखिल हो जा और जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठा। तेरी इबादत का हमने सिला जन्नत के तौर पे अता किया। लेकिन आका फरमाते हैं कि लिल आलिम, आलिम दीन से कहा जाएगा, किफ होना, यहीं पर रुक जा, तू जन्नत नहीं जा सकता, तू रुक जा। आबिद जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, आलिम दीन को रोक दिया जाएगा। कहा जाएगा फशफा मन अहबबता, तेरा जिसकी शिफात करने को दिल करता है शिफात कर, तेरी शिफात को कबूल किया जाएगा। इबादत गुजार से मैं हवाला दे चुका जामे सगीर का, जल्द नंबर 1 का, सफा नंबर 27, हदीस तैयबा नंबर 352। अगर ना हो तो मैं मुजरिम हूं मिंबर रसूल पे बैठ के, मेरे पास बड़ी अरबी मतन है, जबर ज़ेर के बगैर है। आका ने फरमाया आलिम और आबिद दोनों खड़े हो जाएंगे पुल सरात पे। आबिद को कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत की बहारों के मजे ले ले। आलिम से कहा जाएगा रुक जा, जीदी तू चाहना है ओदी शिफात कर, तेरी शिफात नु कबूल किया जाए। बात खत्म नहीं हुई। आका फरमाते हैं फकामा मुकाम लंबिया, जब वो शिफात करेगा उसकी शिफात पर अल्लाह लोगों को जन्नत अता करेगा। दीन के आलिम का क्या बनेगा? आका ने फरमाया उसे अल्लाह ताला जिस दर्जे में अल्लाह ने अपने अंबिया को रखा होगा, अल्लाह आलिम दीन को जन्नत का वही दर्जा अता फरमा देगा। हक वाला आलिम हो, मेरे जैसा ना हो, हक वाला आलिम हो, उसका दर्जा बड़ा है। अब कुरान के हाफिज का क्या कमाल है, सुन ले। अबी दाऊद शरीफ है, जल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 214 है, हदीस तैयबा नंबर 1453 है। आका ने फरमाया मन करल कुरान व अमिल बिमा फीही उलबिसा वालिदाहु ताजिन यौमल क़यामत दौहु आसन मिन दौ शम्स फी बुयूत दुनिया व युक्सा वालिदाहु हुल्लतैन। आका ने फरमाया कुरान जिसने पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को अल्लाह ताला नूर के 2 ताज अता करेगा। दिन की रोशनी दुनिया में चमकने वाले सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी, और हाफिज़ कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नत के जो दो जोड़े अता करेगा, जिनकी कीमत दुनिया और माफिया की कौल दौलत जमा करके भी लगाई जाए तो कीमत नहीं बन सकेगी। फयकुलान बिमा कुसीना हाज़िही, यह कंजुल मान शरीफ की हदीस अदीबा है। वो बाबा जी और वो अम्मा जी कहेंगे मौला ये हमें जन्नत के जोड़े नूर का ताज कैसे मिल गया? फयकुलू बेअख़ज़ वलदिकुमुल कुरान, उन्हें कहा जाएगा तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ा है, हमने उसके कुरान पढ़ने की वजह से तुम्हें नूर का ताज भी अता कर दिया है, जन्नत के जोड़े भी अता फरमा दिया। हाफिज़ कुरान का एजाज है। और आलिम दीन का क्या एजाज है आबिद पर? आका करीम का फरमान है फद्लुल आलिम अलल आबिद का फद्लुल कमर लैलतुल बद्र अला साइरिल कवाकिब। आका ने फरमाया आलिम दीन का मुकाम इबादत करने वाले आबिद पे यूं है जैसे 14वीं रात के चांद को तारों पे फजीलत हासिल होती है। आका करीम का दूसरा फरमान फद्लुल आलिम अलल आबिद का फद्ली अला अदनाकुम, फरमाया दीन के आलम का मुकाम लोगों पर आबिद पर यूं होता है जैसे मुझ मुस्तफा को अल्लाह ने मेरी उम्मत पर फजीलत अता फरमाई। ये दीन के आलम का मुकाम है। मगर हो मामला खराब गया है। आका करीम ने यह बात फरमाई थी
72 अलामात क़यामत हुजूर ने बयान की। ये दो बातें मेरी सुन लें। 72 अलामात क़यामत आका ने बयान फरमाई, जिनमें आका ने फरमाया कुर्ब क़यामत क्या होगा, हुल्लियतल मसाहिफ, सुव्विरतल मसाजिद, तुव्विलतल मनायर। आका ने फरमाया कुरान गिलाफ में बंद अलमारियों में पड़ा होगा, कुरान को पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आका ने यह भी फरमाया ला यबका मिनल इस्लाम में इल्ला इस्मुहु, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। फरमाया एक वक्त आएगा कुरान की रस्म रह जाएगी, एक वक्त आएगा इस्लाम का नाम रह जाएगा। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम होगा, मगर निजाम कुफर का होगा, तालीम कुफर की होगी, तहजीब कुफर की होगी। इस्लाम नाम है, अगर काम भी लाना चाहते हो इस्लाम को तख्त पे लाना पड़ेगा, फिर नाम भी इस्लाम का हो जाएगा, पाकिस्तान में निजाम भी इस्लाम का हो जाएगा। बात मेरी सुनिएगा, ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। फरमाया एक वक्त आएगा कुरान की रस्म रह जाएगी। आज रस्मी तौर पे कुरान रह गया, जब किसी की जान न निकले फिर हाफिज कुरान को लेके जाते हैं, हजरत आइएगा सूरा यासीन पढ़िएगा, मेरे अब्बा जी की जान नहीं निकल रही, हाफिज कुरान ने सूरा यासीन पढ़ी, अब्बा जी की जान निकली, अल्लामा इकबाल की जान तड़पी। फरमाया बबंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयात हिकमते कुरान गिरी बायत तुरा कारे जुज़ई नेस्त आज यासीन उ आसा बमीरी। फरमाया कुरान में जिंदगी गुजारने के गौहर नुमाया भी है, कुरान में नारा नूर भी है, कुरान मशले राह भी है, कुरान हिदायत का सरचश्मा भी है, मगर तेरा कुरान की आयतों से क्या काम है। आज यासीन उ आसा बमीरी कि यासीन पढ़ो और आसानी से मर जाओ। फरमाया जिस कुरान से तूने मरना सीखा है काश उसी कुरान से तूने जीना सीखा होता। रस्म रह गई कुरान पढ़ने की। एक और रस्म भी आती है मियाँ, जब दूल्हा ले आए अपनी दुल्हन को घर की चौखट पे, फिर कहते हैं रोक दो इसे, अंदर से कुरान लाया जाता है अलमारी से, दुल्हन के सर पे कुरान की छांव की जाती है कि कुरान की छांव में आएगी दुल्हन घर में। अब कुरान की छांव में सहन तक आ गई, वही कुरान फिर अलमारी में चला गया, दुल्हन बने हुए सजे संवरे कमरे में चली गई। अभी जिसकी गैरत है वो उसने देखा नहीं होता, गैर महरम लौंडे वीडियो बनाने के लिए आ जाते हैं। तब तुझे कुरान याद क्यों नहीं आया? जब तेरे घर में 10 दिन से शैतानत नाच रही थी तब कुरान क्यों नहीं याद आया? जब तेरे बहू बेटियां नंगा सर लेके गैर महरम लोगों पर फूलों की पत्तियां नशावर बारात का इस्तेमाल कर रही थी तब तुझे कुरान याद क्यों नहीं आया? जब तेरी बेटियां ढोलकी की थाप पे इंडिया की फिल्मों के गाने गा रही थी तब तुझे कुरान याद क्यों नहीं आया? कुरान अब याद आया है, यह रस्मी तौर पे कुरान है। अल्लामा इकबाल की यहां भी रूह तलपी है। फरमाए वाज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मर्सिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। काम यजीद का है गाने सुनना, काम हुसैन का है कुरान सुनना। किताबों में आता है इन्न यजीदा काना कदश तहरा बिल माज़िफ़े वल शुर्बिल खम्रे वल गिनाए वल सैद वल कलाब। यजीद गाने सुनता था, कंजरियां नचाता था, वो कुत्ते लड़ाता था, वो खेले करता था, लेकिन इन्नल हुसैना काना यक़राउल कुरान व यसमुल कुरान। मुस्तफा का हुसैन सुनता भी कुरान था, पढ़ता भी अल्लाह का कुरान ही हुआ करता। मैं पूछना चाहता हूं आज हमारे ट्रैक्टरों पे कुरान चलता है या गाने? बोले बोले यार, ट्रैक्टरों पे हल चलाते हुए कुरान चलता है या गाने? हमारे रिक्शों में कुरान चलता है या गाने? हमारी बसों में कुरान चलता है या गाने? हमारी टीवियों पे कुरान चलता है या गाने? हमारे घरों में केबलों पे कुरान चलता है या गाने? हमारे घरों की बैठकों में डेस्क पे बुलंद आवाज से कुरान चलता है या गाने? भाई गाने तो सुनना यजीद का काम है। आज अगर कोई बंदा वो आ जाए अजनबी जो हमारे माहौल से वाकिफ नहीं लेकिन जानता है कि यजीद का काम क्या है, हुसैन का काम क्या है, वो आकर जब देखे हमारे घरों में गाने हैं, ट्रैक्टरों पे गाने हैं, होटलों पे गाने हैं, बसों में गाने हैं, हमारी बैठकों में गाने हैं, हमारे रक्षों पे गाने हैं, वो हमें यजीदी समझेगा या हुसैनी समझेगा? अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इश्क कातिल से भी मकतूल से भी हमदर्दी, कातिल यजीद है, मकतूल हुसैन है। 11 माह 20 दिन काम यजीद वाले, मुहर्रम के 10 दिन आ गए तो हुसैनी बन गए। मियाँ बनने से हुसैनी नहीं बना जाता, ऐसे कहलवाने से नहीं। इश्क कातिल से भी मकतूल से भी हमदर्दी, तू भला किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? सजदा खालिक को भी, इब्लीस से याराना भी,
भी हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हुसैन वो हुसैनी है, वो बंदा हुसैनी है जो हुसैन के तर्ज अमल पे चले। हुसैन नेज़े की नोक पे है, दर मैदान करबला में दमिश्क का बाजार है, नेज़े की नोक पे सरे हुसैन है। आगे आगे एक बंदा सूरह काफ की तिलावत किए जा रहा है। मिनहाल बिन अमर फरमाते हैं जब इस आयत पे पहुंचा, अम हसिबत अन्ना असहाबल काफी व रकीमी कानू में नायातिना अजबा, नेज़े की नोक पे हुसैन के लब हिले। कुरान पढ़ के जवाब दिया। कुरान आज भी मुतलाशी है, काश कोई ऐसा पढ़ने वाला है जैसा मुझे हुसैन पढ़ गए। वो किसी ने कहा चश्मा था जिसके फैज का जारी किधर गया, पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया, नोके सिना पे जिसने सुनाया कलाम हक, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया।